अब बिहार में शराबबंदी है कहाँ? केवल कानून में बना दिया गया शराबबंदी। व्यवहार में आप बताएं, आप सब लोग पत्रकार हैं, रात दिन आप लोग घूम रहे हैं शहर में। इस राजधानी पटना में कौन सी गली बाकी है जहां शराब नहीं उपलब्ध है? और राजधानी पटना में उन्हीं के न मंत्री अशोक चौधरी हैं जो अभी दुबई में बैठ के शराब का एंजॉय कर रहे थे। मैंने वो पिए हैं। आज जनता को पीने का अधिकार नहीं, 3 गुना दाम पर पिए जनता। हर पुलिस पदाधिकारी, अधिकांश पुलिस पदाधिकारी शराब की तस्करी में संलिप्त है। शराब बेच के अधिकारी माला माल हो रहा है, तस्कर माला माल हो रहा है। हम लोग तो हटाएंगे साहब, सरकार बनने का। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द एचटी न्यूज। कल जनसुराज पार्टी स्थापित हो गई। प्रशांत किशोर ने स्थापना के मंच से अपने संकल्प को दोहराया कि सरकार बनते ही शराब को बंद कर देंगे। अब इसे बिहार के अंदर मुद्दा बनाया जा रहा है। पहले से एक मुख्य राजनीतिक पार्टी है जदयू, उसके मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने हमला बोला प्रशांत किशोर के ऊपर और कहा है कि उन्होंने महात्मा गांधी को अपमानित कर दिया। उनके जन्मदिन पर शराब बंदी हटाने की बात कही, जो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के विचारों के खिलाफ है और उनका अपमान है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ संजय ठाकुर हैं, जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता हैं। क्या कहेंगे, अपमानित कर दिया आप लोग बापू को? ये सब क्या बात के बतंगड़ बनाते हैं? वो क्या बोलेंगे? वो लोग तो पूरे बिहार के समाज को, बिहारियों को अपमानित कर रहे हैं 19 साल से। हैं, गांधी जी के जयंती पर शराबबंदी की घोषणा आज हुआ है? प्रशांत किशोर जी जो जनसुराज के संस्थापक हैं, पदयात्रा अभियान के सूत्रधार हैं, ये तो लगातार बोल रहे हैं साहब। अब बिहार में शराबबंदी है कहाँ? केवल कानून में बना दिया गया शराबबंदी। व्यवहार में आप बताएं, आप सब लोग पत्रकार हैं, रात दिन आप लोग घूम रहे हैं शहर में। इस राजधानी पटना में कौन सी गली बाकी है जहां शराब नहीं उपलब्ध है? ये नीरज बाबू क्या बोलेंगे? एमाजोन सिस्टम पर शराब उपलब्ध है पूरे बिहार के गली गली में। और राजधानी पटना में उन्हीं के न मंत्री अशोक चौधरी हैं जो अभी दुबई में बैठ के शराब का एंजॉय कर रहे थे। अब शराब पी रहे थे, क्या सबूत है आपके? क्या शराब का बोतल, शराब का गिलास भरा हुआ, नाश्ता पैकेट सब उस जगह उपलब्ध है। टेबुलवा पर देखिए ना, आप ही लोग ना दिखा रहे हैं, आप ही लोग ना प्रचार कर रहे हैं इसका। तो मैंने वो पिए हैं। आज जनता को पीने का अधिकार नहीं, 3 गुना दाम पर पिए जनता। हर पुलिस पदाधिकारी, अधिकांश पुलिस पदाधिकारी शराब की तस्करी में संलिप्त है। एक्साइज विभाग के अधिकारी शराब के तस्करी में संलिप्त है। कहीं पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, आपको मालूम होना चाहिए। एक्साइज के सुपरिटेंडेंट पर भी FIR दर्ज हुआ है। क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है यह सरकार वैसे अधिकारियों को? शराब बेच के अधिकारी माला माल हो रहा है, तस्कर माला माल हो रहा है। पैरेलल आर्थिक व्यवस्था बिहार में बना दी गई है। 100 का शराब 400 में बेचा जा रहा है और आप कहते हैं शराबबंदी है। शराबबंदी है ये नहीं है। इसलिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि इसको सरकार बनने के आधा घंटा के अंदर अंदर में समाप्त कर देंगे। बापू का अपमान बता रहे हैं तो गलत। बापू ने कभी कहा है क्या जो शराब बंद करने के लिए कानून बना दो? कहीं आप सुनिए पत्रकार साहब, नीरज बाबू एगो सबूत ले आके दिखला दे महात्मा गांधी द्वारा, अगर कहीं उनके अपने जीवनी में या किसी भी तरह के उनके से संबंधित पुस्तक में वो लिखे हों जो शराब पर पाबंदी लगाने के लिए सरकारों को कानून बना करके रोक देना चाहिए, तो उनकी बात मान लूं। महात्मा गांधी जी ने जरूर ये अपील की है लोगों से कि शराब अच्छी चीज नहीं है, बुरी चीज है, इसे पीना नहीं चाहिए और इसके लिए सामाजिक तौर पर लोगों को जागृत करके इसकी रोक लगानी चाहिए। इसको न पीने की नसीहत देनी चाहिए, ये उन्होंने कहा है। तो ये तो हम लोग भी कर रहे हैं। पूरा जनसुराज परिवार कह रहा है कि पीना अच्छी चीज नहीं है, शराब कहीं से अच्छी चीज नहीं है। लेकिन जिन लोगों को पीना है, पर्यटन प्रभावित है शराबबंदी से होटल का व्यवसाय प्रभावित है। बिहार सरकार को 20,000 करोड़ का अलग रेवेन्यू का नुकसान है। हमारे बिहार के 6.5 लाख लोगों पर मुकदमा हो चुका शराबबंदी के नाम पर, जिसमें से 1.25 लाख लोग अभी भी जेल में हैं। क्या जिन पर मुकदमा, सुना जाए ना, क्या जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ है उनके घर की महिलाएं प्रताड़ित नहीं हो रही हैं? उनके बाल बच्चे उत्पीड़ित नहीं हो रहे हैं? उनको आर्थिक प्रताड़ना और सामाजिक प्रताड़ना दोनों झेलना पड़ रहा है। तो आप कह रहे हैं
इसलिए शराबबंदी है कहाँ? केवल हटा देंगे उसको। केवल हम लोग तो हटाएंगे साहब, सरकार लेकिन बनने कल आपकी सभा में आई महिलाएं कह रही थी कि अगर हल्का फल्का संशोधित किया जाए तो स्वीकार है, विकास के चेहरे पर प्रशांत किशोर को वोट देंगे, लेकिन शराबबंदी अगर हटाए तो वोट नहीं देंगे। ऐसा कोई नहीं कह रही होगी। अगर अरे हमारे खबर चले हैं। ठीक है, एक आध को कोई, अब देखिए तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, बहुत लोग हैं, बहुत प्रकार के मिजाज रखने वाले लोग हैं। बहुत लोगों को खुशी हो रही है जो शराबबंदी खत्म हो जाएगी, और बहुत लोग, कुछ लोग होंगे जो कह रहे होंगे जो इसकी जरूरत है। तो ये दो विचारधाराएं तो बराबर चलती रही। आप लोग बंद करने के बजाय कड़ाई से लागू भी तो कर सकते हैं। कितनों कड़ाई से आप लागू करिएगा? इसके लिए बिहार को चारों तरफ से दीवार से घेरना पड़ेगा। डर लगता है घेरने में। कैसे घेर पाइएगा आप संप्रभु संपन्न राष्ट्र भारत के एक स्टेट हैं, आप कैसे बाउंड्री कर दीजिएगा? रास्ता दे सकते हैं ना, सिक्योर तो कर ही सकते हैं, उतना तो हक है भाई। पुलिस को नहीं कहा जा रहा है, बराबर डीजीपी को आदेश दे रहा है, मुख्यमंत्री जी का है, कई को पुलिसकर्मी बचा ले रहा है शराब तस्कर से बिहार को। हरियाणा का शराब, पंजाब का शराब, दिल्ली का शराब, उत्तर प्रदेश का शराब, नेपाल का शराब, बंगाल से शराब, हर स्टेट से शराब। सारा इंफॉर्मेशन तो आपके पास है ही, तो सरकार में आके रोक सकते हैं ना उन लोग को। ये जिस सरकार से आप अपेक्षा कर रहे हैं रोकने का, काहे नहीं रोक लिया? नहीं रुकेगा भैया, किसी की भी सरकार बनेगी, जब आपके साथ रहने वाला लोग ही चोर होगा, कैसे रोक लीजिएगा? पुलिस ही इस धंधे में संलिप्त है, कोई थानेदार इससे बचा हुआ नहीं है। आप चले जाइए गांव के थानों में तो जाइए साहब इंक्वायरी करने, थानेदार तस्करों से महीना ले रहा है, फिक्स आरोप लगा रहे हैं। हाँ, एकदम आरोप लगा रहे हैं, फिक्स अमाउंट है साहब। अगर है अधिकारी की हिम्मत, अगर सीआईडी ईमानदार है इनका बिहार सरकार का, तो जांच करा ले। मैं चुनौती देता हूं, सीआईडी को ही शक है। अगर ईमानदार है सीआईडी तो वो जांच करे ना, जो कौन कौन दरोगा किस थाना में कितना रुपया लेता है, गांजा बेचने वाला से, दारू बेचने वाला से, शराब बेचने वाला से, सब का फिक्स है। और छुट्टा है उसको, 12 बजे रात में ट्रक पहुंचता है, रातों रात ट्रक खाली हो जाता है। छोटा छोटा एजेंट बेचने वाला एक एक कार्टून लेता है, अपने मोटरसाइकिल पर लाता है, अपने अपने गांव चला जाता है, पुलिस रास्ते ताकती रह जाती है। ये तमाशा हो रहा है। शराबबंदी हर हाल में बंद होगा, इस बिंदु पर कोई नो एनी कंप्रोमाइज। चूंकि आदरणीय प्रशांत जी ने साफ कहा है कि जो ये 20,000 करोड़ रुपया आएगा, हम उसको एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे, एजुकेशन को उन्नत बनाना है। नेतरहाट से भी उच्च स्तरीय वैश्विक स्तर के शैक्षणिक संस्थान खोलने हैं प्रत्येक प्रखंड में, इसलिए ये धन की हमको आवश्यकता है। ये धन का दुरुपयोग हो रहा है, धन भी जा रहा है, शराबबंदी लागू भी नहीं है, वो अमल में भी नहीं है। अनावश्यक दूसरे तत्व समानांतर अर्थव्यवस्था बना लिए हैं बिहार में, और इसमें लॉ एंड ऑर्डर फेलियर हो गया है। पुलिस जो है अपराधी को पकड़ने के बजाय, चोर डकैत को पकड़ने के बजाय शराब के धंधा में रात भर वाचफुल रह रहा है, जो कौन स्मगलर आ रहा है जिससे हम रुपया छीने। तो जनसुराज पार्टी स्थापित है। नीरज कुमार ने हमला भी बोला कि अपमान किया गया है बापू का, और इधर से आपने जवाब भी सुना कि जो शराब से टैक्स के तौर पर धन आएगा उससे हम लोग स्मार्ट फैसिलिटी वाले स्कूल बनाएंगे, जिसके लिए धन की जरूरत है। तो ऐसे में हर हाल में शराबबंदी बंद होकर रहेगी। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए इस पूरे मामले पर, और जुड़े रहिए देश के साथ। धन्यवाद।